लीजिए दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज जानेंगे सहदेवी को। सहदेवी को किस किस ज़ुबान में किस किस नाम से जाना जाता है और कितने अमराज़ों में इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है और कितनी मिक़दार में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसकी जानकारी से पहले अगरचे आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन भी दबाएँ, जिसकी वजह से तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करते रहें। तो जानें सहदेवी को। सहदेवी को संस्कृत ज़ुबान में महाबला, शहदी और बंगाली में पीत पुष्प, पंजाबी में नीलकंठी और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सहदेवी एक देसी बूटी है। इसका पौधा आधे गज तक बड़ा होता है और इसके पत्ते तुलसी के पत्तों के जैसे। मौसम बरसात में ज्वार और मक्का के खेतों में ये खुद पैदा होती है और इसका मिजाज सर्द तर हुआ करता है, यानी ठंडा। अब इसके काम भी जाने, यानी अफ़आल। मुकव्वी बदन, जिस्म को ताकत देने वाली। मुसक्किने हरारत, थकन को दूर करने वाली। मुफ्तित संग मसाना, मसाने की पथरी को दूर करने वाली। मुदिर बोल, पेशाब को खुलकर लाने वाली। मुसफ़्फ़ी खून, खून को साफ़ करने वाली, यानी ब्लड प्यूरीफायर। मुसक्किने हरारत होने की वजह से सहदेवी को सफरावी और दमवी बुखारों में जोशे खून और ज़ाती सफरा में इस्तेमाल किया जाता है और संग मसाना को दूर करने के लिए इसका शीरा निकाल कर पिलाते हैं। मुदिर होने की वजह से मर्ज़ सुजाक में इसको इस्तेमाल किया जाता है और मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से इसको जोशे खून को तस्कीन बख्शने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका शीरा मिश्री में मिलाकर पिलाना नफ्सुल्लिदम और नस्फुल्लिदम के लिए मुफीद होता है, यानी मुंह से खून आना और फेफड़ों से खून आने के लिए फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास नफ़ा भी इसका जान लें, ये दाफ़े बुखार कोहना है, यानी पुराने बुखारों को दूर करने वाली। और मुज़िर, ये सर्द मिजाजों को मुज़िर हुआ करती है, यानी जो ठंडे मिजाज के होते हैं उनके लिए मुज़िर होती है। और इसकी मिक़दार व खुराक 3 मासा से 4 मासा तक और मुकाम पैदाइश भारत और दीगर ममालिक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिसकी वजह से तमाम वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे पूरा फ़ायदा उठाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर कई ज़ुबानों में वीडियो मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप फ़ायदा उठाइए। और इजाज़त दें, फिर मिलेंगे।